डाइट चार्ट में भोजन की मात्रा कैसे निर्धारित करें? एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं यौगिक दृष्टिकोण। संतुलित आहार का अर्थ केवल पौष्टिक भोजन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन करना भी है। यदि भोजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। यदि मात्रा बहुत कम हो तो कुपोषण, कमजोरी, एनीमिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए डाइट चार्ट बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य भोजन की उचित मात्रा का निर्धारण करना है। भोजन की मात्रा निर्धारित करने के मुख्य आधार। 1. आयु। शरीर की वृद्धि और ऊर्जा की आवश्यकता आयु के अनुसार बदलती रहती है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कम मात्रा में लेकिन बार बार भोजन देना चाहिए। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की आवश्यकता होती है। 13 से 18 वर्ष के किशोरों को विकास के कारण अधिक ऊर्जा और प्रोटीन चाहिए। 19 से 60 वर्ष के वयस्कों में कार्य क्षमता के अनुसार मात्रा निर्धारित की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हल्का, सुपाच्य और कम मात्रा में भोजन देना चाहिए। 2. लिंग। पुरुषों की मांसपेशियां अधिक होने के कारण उनकी ऊर्जा आवश्यकता सामान्यतः महिलाओं से अधिक होती है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3. ऊंचाई एवं वजन। डाइट चार्ट बनाने से पहले व्यक्ति की ऊंचाई और वर्तमान वजन का मूल्यांकन करें। यदि वजन सामान्य से अधिक है तो कैलोरी कम रखें। यदि वजन कम है तो पौष्टिक एवं ऊर्जा युक्त भोजन की मात्रा बढ़ाएं। 4. बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई शरीर के वजन का मूल्यांकन करने का सरल तरीका है। बीएमआई 18.5 से कम होने पर वजन कम माना जाता है। 18.5 से 24.9 सामान्य। 25 से 29.9 अधिक वजन। 30 से अधिक मोटापा। इसी के अनुसार भोजन की मात्रा निर्धारित की जाती है। 5. शारीरिक गतिविधि। बैठकर कार्य करने वाले व्यक्ति को कम कैलोरी चाहिए। हल्का शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को मध्यम कैलोरी चाहिए। मजदूर, किसान, खिलाड़ी तथा योग प्रशिक्षकों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 6. स्वास्थ्य की स्थिति। यदि व्यक्ति को निम्न रोग है तो मात्रा अलग होगी। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, थायराइड, मोटापा, कुपोषण, कैंसर, गर्भावस्था, स्तनपान। 7. भोजन का उद्देश्य। यदि उद्देश्य वजन घटाना है, कैलोरी कम करें, मीठा कम करें, तले भोजन से बचें, सलाद और सब्जियां बढ़ाएं। यदि उद्देश्य वजन बढ़ाना है, दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, केला, दलिया, खिचड़ी पर्याप्त मात्रा में दे। यदि उद्देश्य मांसपेशियां बढ़ाना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाए। 8. जलवायु। गर्मी में पानी, नारियल पानी, छाछ, फल, सलाद अधिक दे। सर्दी में सूप, दलिया, तेल, गुड़, मेवे, गर्म दूध उचित मात्रा में दे। 9. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत। भोजन आधा पेट, 1/4 पानी, 1/4 पेट खाली। धीरे धीरे भोजन करें, अच्छी तरह चबाएं। भोजन के समय मन शांत रखें। भोजन की मात्रा निर्धारित करने की प्लेट विधि।
आधी प्लेट मौसमी सब्जियां, 1/4 प्लेट अनाज, 1/4 प्लेट प्रोटीन, साथ में दही या छाछ, 1 मौसमी फल, हाथ द्वारा मात्रा का अनुमान, 1 हथेली, दाल या पनीर या सोया, 1 मुट्ठी, चावल या दलिया, 2 मुट्ठी, हरी सब्जियां, 1 अंगूठे के बराबर, घी या तेल, 1 कटोरी, दही, भोजन का समय, सुबह उठते ही 300 से 500 मिलीलीटर गुनगुना पानी, नाश्ता, सुबह 7 से 8 बजे, मध्याह्न फल, 10 से 11 बजे, दोपहर का भोजन, 1 से 2 बजे, शाम का हल्का नाश्ता, 4 से 5 बजे, रात्रि भोजन, 7 से 8 बजे, सोने से पहले, यदि आवश्यकता हो तो हल्दी वाला दूध या गुनगुना दूध। सामान्य मात्रा का उदाहरण, रोटी 2 से 4, चावल 1 से 2 कटोरी, दाल 1 कटोरी, सब्जी 1 से 2 कटोरी, सलाद 1 प्लेट, दही 1 कटोरी, फल 1 से 2, पानी 2.5 से 3.5 लीटर प्रतिदिन। किन गलतियों से बचें? भूख से अधिक भोजन करना, बहुत देर रात भोजन करना, भोजन छोड़ना, बार बार जंक फूड खाना, मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन, कम पानी पीना, जल्दी जल्दी खाना। निष्कर्ष, डाइट चार्ट की मात्रा तय करना केवल कैलोरी गिनने का कार्य नहीं है। यह व्यक्ति की आयु, लिंग, ऊंचाई, वजन, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, जीवनशैली, मौसम और भोजन के उद्देश्य पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार ताजा, सात्विक, संतुलित और उचित मात्रा में लिया गया भोजन शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखता है। सही मात्रा में भोजन करने से पाचन बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वजन संतुलित रहता है और दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्राप्त होता है।